जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको स्पीडी करंट अफेयर करा रहा हूं और ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आज हम 51 से आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं आपका करंट अफेयर की क्लासेस लेता हूँ डेली। आपका NCERT की डेली क्लासेस चल रही हैं विथ थ्योरी, और हम बिहार दरोगा का PYQ भी करवा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया था मणिपुर में। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कि MP राज्य में जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो 35% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो कौन सा है? ये आपका हो जाएगा 2030 तक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बुक रतन टाटा और लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? बुक रतन टाटा और लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी लिखी गई है थॉमस मैथ्यू के द्वारा। क्लियर? भारत की पहली इंडिया फर्स्ट रेड डॉट स्लाइड पिस्टल का नाम क्या है? इंडियाज फर्स्ट रेड डॉट साइड पिस्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है पैंथॉम। हेनी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो बताइए भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है आपका 83। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रतिबंध समिति का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान ने ये किया है। 6 नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो आपको बताना है केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो ये योजना है आपकी PM विद्या लक्ष्मी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डोनाल्ड ट्रंप, और ये आपका 20 जनवरी से वहाँ पे राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएंगे। लोक गायिका शारदा सिंह का निधन हो गया। शारदा सिंह को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो बताइए, जो लोक गायिका थी शारदा सिंह, इनको पता है कि इनका जो निधन हो गया है, तो इनको किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो इनको 2018 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? तो बताइए किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह, जिसे हम लिंगोसैट कहते हैं, यह लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये आपका जापान ने लॉन्च किया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। बुक फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर
फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसने लिखी है? तो बताना ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक आपकी लिखी है श्री राम चौलिया जी ने। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो बताइए नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महानिदेशक संजय कुमार वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। असीम क्या है जिसे भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी उत्तरी कमान में शामिल किया है? तो असीम क्या है ये बताइए, जिसे भारतीय सेना ने अभी उत्तरी कमान में शामिल किया है। तो ये एक मशीन पिस्टल है, ठीक है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC की परियोजना शुरू की है? तो ये परियोजना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? तो बताइए किस भारतीय ने मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा जी ने। भारत और वियतनाम के मध्य युद्ध अभ्यास विनबैक्स 24 के 5th एडिशन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये आपका अंबाला हरियाणा में किया गया। याद रखिएगा भारत और वियतनाम के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो विनबैक्स, ठीक। और ये इसका 5th एडिशन था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बताइए किसे चुना गया है? तो अब्दुल रहीम राठौर को चुना गया है। नवंबर 2024 में मेलूरी को किस राज्य का 17वां जिला बनाया गया? तो मेलूरी को किस राज्य का 17वां जिला बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? तो नागालैंड। नागालैंड का जो 17वां जिला है वो कौन सा है आपका? मेलूरी। भारत के किस लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ऑस्कर 2025 के लिए भारत की किस फिल्म ने क्वालिफाई किया है? तो ये है आपका सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो, ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये शॉर्ट फिल्म है और जिसको क्वालिफाई किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? कौन सा त्यौहार? तो सूर्यदेव को कौन सा त्यौहार है? छठ पूजा, बिहार का और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार। नवंबर 2024 में FIDE रेटिंग हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? तो FIDE रेटिंग हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? तो ये आपकी बनी है अनीस सरकार। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे चुना गया? तो बताइए किसे चुना गया है? एक सेकंड में आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं। ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो बताइए इसमें से किसको चुना गया है? तो आशीष खन्ना जी को चुना गया है इंटरनेशनल अलायंस का महानिदेशक। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 भारत में कुल कितने पदक जीते? तो जो अंडर 19 का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 17 पदक जीते थे, 17 मेडल। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM 2024 का मेजबान कौन सा शहर करेगा? तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये आपका लंदन करेगा। किसे नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो CRS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? तो ये आपका अमित शाह जी ने किया है, होम मिनिस्ट्री ने। 2024 में पहली एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। 76 रिपब्लिक डे 2025 के लिए प्रोबोआ सुबियांतो का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? अच्छा, 76 जो रिपब्लिक डे है 2025 का, उसमें
किस देश के राष्ट्रपति को यहाँ पे बुलाया जाएगा, वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं कौन, प्रबोआ सुबियांतो को यहाँ बुलाया जाएगा, तो इंडोनेशिया याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 4 वर्षों का होता है। ठीक है। केंद्र सरकार ने मुथलापोछी बंदरगाह के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए का विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मुथलापोछी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में है। मुथलापोछी बंदरगाह केरल में है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार किया है? तो जो चीन की एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें किस देश ने शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ब्राज़ील ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। टाइफून कोंगरे ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया? तो टाइफून कोंगरे ने किस देश को हाल ही में प्रभावित किया? तो किस देश को? ताइवान को। हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया, तो बताइए भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, द सिटी ऑफ फ्लावर। निम्नलिखित में से किस त्योहार को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो कौन से त्योहार को गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो बेस्तु वरस। बेस्तु वरस को गुजराती नव वर्ष के तरह मनाया जाता है। डूमा बाको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? डूमा बाको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आपके बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो वज्र प्रहार 2024 का आयोजन भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच किया जा रहा है। क्लियर है। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो दीपम 2 योजना की शुरुआत आपकी की है किस राज्य ने? तो आपकी आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। निम्नलिखित में से कौन से शब्द को कॉलियस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो निम्नलिखित में से किस शब्द को कॉलियस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर ब्रैट। भारत की कृषा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत की कृषि वर्मा है, कृषा वर्मा, इन्होंने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो चर्चा में रहा जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है वह किससे संबंधित है? तो वह आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने गवर्निंग बॉडी की जो आपकी 352वीं बैठक थी उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उसका आयोजन जिनेवा में किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने निम्न में से किस शिल्पकार को राजस्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राजस्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो वह है अरुण योगी राज। अरुण योगी राज को राजस्व पुरस्कार से सम्मानित किया है कर्नाटका सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
टीपी गोपालन नाबियार का निधन हो गया है, ये किस ग्रुप के संस्थापक थे? टीपी गोपालन नाबियार ये किस ग्रुप के संस्थापक थे? तो ये आपके बीपीएल ग्रुप के संस्थापक थे। क्लियर? युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के मध्य आयोजित होता है? तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में आपका आयोजित होता है। 1 नवंबर 2024 को किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है, मतलब कौन उस पर बैठा है? तो राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। क्लियर? दीपावली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने को मनाया जाता है? दिवाली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है? तो ये आपका कार्तिक महीने में मनाया जाता है। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये इसका 69वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2024 में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? अक्टूबर 2024 में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध आपका अर्थशास्त्र से है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर गया? भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर गया? तो ये किस स्थान पर गया है? तो ये ले। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो हॉसोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। तो हमने स्पीडी का जो आज क्लास 2 था, इसमें भी हमने 50 क्वेश्चन किए। तो जो भी करंट अफेयर बच्चे 2024 का एक साथ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो मेरे क्लासेस को फॉलो करें। हम आपका टोटल जो भी करंट अफेयर 2024 में गठित हुआ था, उन सबको MCQ के माध्यम से कंप्लीट करा रहे हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। चलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।